जो मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के बिस्वा तहसील में, और बहुजन समाज में जो रोष व्यापक है उस रोष व्यापक के अनुसार जो यहाँ पे आज रैली की गई थी, जो धरना दिया गया है जो आरक्षण के प्रति है, जिनका आरक्षण ध्वस्त हो रहा है कोर्ट कोटा के द्वारा आरक्षण ध्वस्त किया गया है, उसी के बारे में यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग आज धरना के लिए आए थे, और जिन्होंने अम्बेडकर पार्क से बिस्वा तहसील तक धरना के लिए प्रस्थान किया है। तो आइए हमारे कुछ धरना स्थल पे विशिष्ट आदमी आए हैं, उनसे आज बात करते हैं। देखिए क्या बात है, आपका क्या नाम है? मैं अशोक सुंदरेश कुमार बोल रहा हूँ, महमूदाबाद से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह आदेश निहायत ही SC/ST वर्ग के लिए SC/ST वर्ग के लिए वर्गीकरण का काम कर रहा है, और इस वर्गीकरण के माध्यम से समाज के वह लोग जो इस आरक्षण के हक को प्राप्त करने के लायक हैं वह इससे वंचित हो जाएंगे। यदि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहती है जिससे समाज का भला हो, तो वह समाज के निम्न वर्ग के लिए बहुत सी योजनाएं चलाए, जिनके माध्यम से सरकार उनको लाभ पहुँचाए। और सरकार के पास बहुत सारा धन होता है, वह जिस भी वर्ग के लोगों को चाहती है ओरिजिन सिस्टम के माध्यम से भर लेती है। SC/ST की बैकलॉग को भी नहीं पूरी करती है, और वह देखते हैं कि जो भी सिस्टम होता है वहाँ पर अपनी बैकलॉग का हिसाब किताब करके SC/ST को नॉन सुटेबल क्वालिफाइड पा करके जनरल सामान्य वर्ग के लोगों के माध्यम से भर लेती है। इस प्रकार की अगर व्यवस्था हमारे देश में चलती रही तो हमारे देश में जो आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के निम्न वर्ग के लोगों के लिए दी गई थी वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी, और फिर देश पे केवल एक ही समाज का राज होगा, जो कि आप सभी जानते हैं सामान्य वर्ग के अंदर ब्राह्मण पंडित ठाकुर कहलाते हैं। अतः मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में जो ये आरक्षण की सुविधा दी गई है उस सुविधा को बचाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं या जो बदलाव किए जा रहे हैं, इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वापस लेना चाहिए, और सरकार को ऐसी किसी भी प्रकार की कोई नीति का समर्थन नहीं करना चाहिए। और ऐसी अगर नीतियों का सरकार समर्थन करती है तो हम मानेंगे सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है, और वह हमारे देश के निम्न वर्ग के युवाओं के आरक्षण को हक रही है, उनके हक अधिकार को छीन रही है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसका विरोध करें और सरकार से मांग करें कि वह निम्न वर्ग के लिए व्यवस्थाएं करे, जैसे कि कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी, वह मोदी सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं करे और समाज के निम्न वर्ग को लाभ पहुंचाए। अगर यह आरक्षण में वर्गीकरण चाहते ही हैं तो समाज के हर वर्ग में वर्गीकरण करना पड़ेगा। केवल SC/ST वर्ग के वर्गीकरण के माध्यम से समाज को जो ये संदेश दे रहे हैं वह संदेश निहायत ही गलत है और धोखाधड़ी का प्रतीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये संविधान में जो भी आरक्षण ये किए गए हैं, जो भी प्रावधान बदले गए हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट माननीय वापस ले। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब माननीय काशीराम जी ने जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया है आरक्षण हटाओ, इसमें हम SC/ST OBC वाले लोगों को बहुत सारी तकलीफें होंगी, हमारा हक छीना जा रहा है। तो हम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आरक्षण जो हमारे संविधान के अनुसार हमारा देश चलना चाहिए, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा था, संविधान पूरे देश में लागू हुआ है, उस संविधान के हिसाब से जो है हमारे नीतियाँ चलाई जाएँ। अतः जो है अपने हिसाब से कोई दिमाग ना लगा करके सिर्फ संविधान के माध्यम से काम किया जाए। अच्छा ठीक है, आइए देखिए हम एक भाई साहब और खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार भारती है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला रियोसा का हूँ। थोड़ा आवाज़ तेज। मैं रहने वाला रियोसा का हूँ। मैं सेवता विधानसभा का गाइडर विंग का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं? क्या उद्देश्य है आने का? हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं संवैधानिक तरीके से हमेशा लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जो हमारे हक अधिकारों पर ये कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हुए जो जज अपनी मनमानी तरीके से जो अपना फैसला सुना रहे हैं, अच्छा, तो उस फैसले के विरुद्ध में हम जो हमारे आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है उस फैसले को पुनः वापस लेने हेतु हम लोग यहाँ पर अपना माननीय यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, और जो कि हम लोग ज्ञापन उनको दे चुके हैं। ज्ञापन देने के बाद मतलब कोई ऐसी कोई विरोध या कोई मतलब ऐसा आश्वासन तो नहीं दिया गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये उप जिलाधिकारी महोदय से कहा गया है कि सर जो हमारे खिलाफ ये साजिशें चल रही हैं जी गलत तरीके से, तो
ये अनुचित हैं, उचित नहीं हैं। और उपजिलाधिकारी महोदय ने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे और ऑडिशन सिस्टम के बंद करने के उद्देश्य से हम लोगों ने अपना सक्रिय प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को रखा। बहुत बहुत माध्यम से सरकार और संविधान भारतीय सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि जो लोग इस आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियां पा रहे थे उनको अलग कर दिया जाए और जो लोग उसके काबिल नहीं हैं उनको ही रखा जाए। वह अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पाएंगे और इस प्रकार से कोई योग्य व्यक्ति भी नहीं मिलेगा और उन सारी भर्तियों को जो भी होंगी उन्हें जनरल के माध्यम से भर दिया जाएगा। अतः ये सरकार और ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं या SC/ST वर्ग के शिक्षित वर्ग के बहुत ही शिक्षित वर्ग के लिए क्या है हानिकारक हैं और उसको पूर्णतः अपने समाज से अलग करते हैं। समाज का कोई भी SC/ST वर्ग का चाहे जितना भी आर्थिक रूप से सक्षम हो न जाए व्यक्ति, उसके साथ भेदभाव और छुआछूत की नीतियाँ कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। अतः शिक्षित होने के आधार पे अगर और आर्थिक रूप से समृद्ध होने के आधार पे अगर आरक्षण लागू किया जाने लगेगा तो भारतीय देश में रहने वाले समस्त SC/ST वर्ग और दलित वर्ग के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी, जो कि समानता के खिलाफ है। अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए और अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।